धान की फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी, 3100 रुपए के हिसाब से। ये भी जी। और भाइयों एक और मैं आज बात कर रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा सरकार अपने किसान की धान की फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी, 3100 रुपए के हिसाब से। ये मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला आज अपने बेटे कैथल के विधायक आदित्य सुरजेवाला के साथ मंडी में खरीद का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नायब सैनी की वो वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने 3100 रुपये एमएसपी देने की बात कही थी। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने जश्न के माहौल से बाहर आए और किसान व आड़तियों की सूद ले। सुनिए सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा। अक्टूबर के बाद हरियाणा सरकार अपने किसान की धान की फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी, 3100 रुपए के हिसाब से। ये भी जी। और भाइयों एक और मैं आज बात कर रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा सरकार अपने किसान की धान की फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी, 3100 रुपए के हिसाब से। ये भी मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। एक और देख लीजिए। प्राइवेट भी की बिल्कुल नहीं, प्राइवेट भी किया है। प्राइवेट। अच्छा, सरकारी का क्या रेट है? पता नहीं, मैंने नहीं। 2320 है। हाँ, जो भी होगा। अच्छा, कितने की बिकी, क्या रेट लग रहा? पता नहीं क्या रेट लगे पंडित जी, मैंने तो जो मैंने चीज ले रहा तो बिकी तो फिर मैं तो ये भी आया था 2170 में कहीं ना कहीं 202 का घाटा बन 200 घाटा है। सरकारी पे इतना सवाल नहीं उठाए भाई, सरकारी रेट में। कैथल और हरियाणा का किसान, आड़ती, मजदूर धान खरीद में धांधली, कुप्रबंधन और बेकायदगी उनसे आज पूरे हरियाणा में उत्पीड़ित है। न तो भाजपा सरकार धान की खरीद कर रही, न किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिल रहा। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हरियाणा का किसान और खेत मजदूर झेल रहा है। पे प्रति क्विंटल 8 अक्टूबर मौजूदा मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी ने किया था, इसीलिए मैंने उनका वीडियो पहले आपको दिखाया और इसकी मैं एक प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। पर आज पूर्व घोषित 2320 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी भी नहीं मिल रहा और किसान 2000 और 2100 रुपये प्रति क्विंटल पर कैथल सहित पूरी मंडियों के अंदर आज धान बेचने को, लूटने और पिटने को मजबूर है। यही नहीं, जो 1509 किस्म का सुपीरियर क्वालिटी का धान है वो पिछले साल के मुकाबले में 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल कम बिक रहा है। 2700 और 2800 रुपये प्रति क्विंटल पे पिछले साल 3300 और 3400 रुपये प्रति क्विंटल बिका था। भाजपा सरकार की धांधली, कुप्रबंधन और बेकायदगी, मैं तीनों शब्द सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके 3 पहलू हैं। पहला, पीआर धान एमएसपी से 150 से 200 रुपया प्रति क्विंटल कम बिक रहा है। बीजेपी सरकार ने, जैसा आपने देखा, वायदा किया था कि 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा में धान की फसल का 3100 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी मिलेगा। मैंने आपको मौजूदा मुख्यमंत्री का बाकायदा वीडियो दिखाया जो वायदा सार्वजनिक तौर से किया गया था। पर कैथल सहित पूरे हरियाणा में धान 2100 रुपये से 2200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में बिका है। 50% से ज़्यादा धान की फसल बाजार में आ चुकी और बिक चुकी। सबसे ज़्यादा नुकसान मोटी परमल किस्म के पीआर धान में हुआ है। किसान हताश है, आड़ती मजबूर है और मजदूर बेजार है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं। सरकार चैन की बंसी बजा रही है और मंत्री और मंत्रिमंडल के महकमों की मलाईदार बंटवारे का खेल खेल रही है।
क्या श्रीमान नायब सैनी बताएंगे कि दो सीधे सवाल हैं। नंबर 1, क्या हरियाणा के पीआर उत्पादक किसान को 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा, जैसा 8 अक्टूबर के बाद देने का बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था? और जो किसान 2100 और 2200 रुपये पे अपना धान बेच चुका, क्या उसको उसके फार्म 17 के आधार पर 3100 और 2100 के बीच का डिफरेंस जो है वो सरकार उसके खाते में जमा करवाएगी? दूसरी बात, 10 दिन या उससे भी अधिक से अधिकतर मंडियों में कैथल सहित उठान नहीं हो रहा, किसान का भुगतान नहीं हो रहा, आड़ती को आड़त नहीं मिल रही। आप बाहर जाकर देख लीजिए, आज कैथल की अनाज मंडी और चारों तरफ की सड़कों पर पांव धरने की जगह नहीं। यही नहीं, मैं आपको एक बहुत 3 चौंकाने वाली फोटो दिखाना चाहूँगा, और वो ये दर्शाती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 65 अब धान डालने की जगह बन चुका है। ये देखिए, ये अभी 1 घंटा पहले की पेहवा और कैथल के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 65 की फोटो हैं। मैं आपको भेज भी रहा हूँ, आपको यहाँ बाकायदा बोर्ड भी दिख रहे हैं NH 65 के। ये परिस्थिति है, पूरे NH 65 के ऊपर धान पड़ा है। अब नेशनल हाईवे पर भी धान डालने की नौबत आ गई, और 10 दिन से मंडी में उठान नहीं हुआ। जब तक उठान नहीं होगा, गेट पास नहीं मिलेगा, गेट पास नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं आएगी, पेमेंट नहीं आएगी, किसान को भुगतान नहीं होगा, और ना ही आड़ती को आड़त मिलेगी। ये हाल कैथल मंडी का भी है, ये हाल राजौंद मंडी का भी है, ये हाल धान मंडी का भी है, ये हाल पुंडरी मंडी का भी है, ये हाल गुलाचीका मंडी का भी है, और ये हाल पूरे हरियाणा की मंडियों का आज है। वो यमुनानगर हो, वो अम्बाड़ा हो, वो करनाल हो, वो कुरुक्षेत्र हो, वो दूसरे इलाके हों, यहाँ तक कि लाडवा मंडी जिन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को चुना, वहाँ भी यही हालत है। थानेसर मंडी जिन्होंने कुरुक्षेत्र जिले में नायब सैनी जी को चुना, उनकी भी यही हालत है। किसान त्राहिमाम है, आड़ती मजबूर है, मजदूर बेजार है, और सरकार मौज कर रही है। तीसरा पहलू, और वो है आड़ती पर जो पड़ रही कटौती की मार पिछले सीजन की, और आड़ती को जो आड़त नहीं मिल रही। पिछला जो सीजन था गेहूं का, उसकी हरियाणा भर में मंडी के आड़तियों पर 150 करोड़ रुपए से अधिक की कटौती की मार पड़ी। अकेले कैथल में 14 करोड़ रुपए की कटौती दामी से काट ली गई। उसके बाद ये वादा किया गया था कि इस बार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ठीक कर देगी। आज भी 2.5% आड़त को रिस्टोर करने का कोई नामो निशान नहीं है। वही 45 और 46 रुपए पर आड़ती लूट और पिट रहा है। तो एक तरफ फसल का उठान नहीं, दूसरी तरफ फसल डालने की जगह नहीं, और कैथल में तो एक और जाति हो रही है। अगर आप बाहर, अब यहाँ सर पे तो डाल नहीं सकते धान को, आप देख सकते हैं, अगर किसी के पास किसान आ गया आड़ती के पास और उसने सड़क पे डाल ली, तो 3 लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए और 15 से अधिक आड़तियों को नोटिस दे दिए गए। सरकार के पास जब जगह ही नहीं धान डालने की, जब नेशनल हाईवे 65 पर भी धान पड़ा है, तो आड़ती का कसूर क्या है उसमें? क्योंकि सरकारी एजेंसियां ना खरीद कर रही, ना उठान कर रही। कसूर सरकार का, सजा आड़ती को। ये एक नया धंधा चला रखा है बीजेपी की सरकार ने। कसूर सरकार का और सजा आड़ती को मिलने लग रही है। क्यों? कहाँ डालें? यहाँ डाल सकते हैं, अपने सर पर रखकर धान बेच सकते हैं क्या? जब जगह ही नहीं है तो सड़क पर डालना पड़ेगा। वो NH 65 पर डाल तो रखा है, आपको मैंने बाकायदा फोटो दिखाई। तो ऐसे में हमारी मांग है कि बीजेपी सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे, जश्न के माहौल से बाहर आए और किसान को 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत दे, और जिस किसान ने 150 और 200 रुपये क्विंटल के नुकसान पर बेच चुका है PR धान जो है, वो उसको भी फार्म 17 के आधार पर बाकायदा बाकी पैसा बकाया जो है डिफरेंस, वो उसके खाते में जमा कराया जाए।
आड़ती की 2.5% आड़त रिस्टोर हो और पूरे हरियाणा में कहीं भी अगर धान डालने की ज़रूरत हो तो बाकायदा सड़कों का ट्रैफिक अगर बंद करना पड़े एक तरफ का तो उसे बंद करके उसे टेम्परेरी फंड और मार्केट कमेटी घोषित किया जाए, क्योंकि नहीं तो कहाँ डालेंगे। कैथल की अनाज मंडी का तो कई गुना नुकसान हो गया। 40% धान आया ही नहीं हमारी मंडी में, बाहर जाके कई दूसरी मंडियों में बेच दिया गया। नुकसान किसका हुआ? सबसे पहले तो किसान का हुआ, ट्रांसपोर्टेशन लगी, डीजल लगा। दूसरा आड़ती का हुआ, अगर उसके पास धान आएगा ही नहीं तो आड़त कैसे लेगा, जो उसे पहले ही 2.5% से 45-46 रुपया कर दिए प्रति क्विंटल, अब उसे वो भी नहीं मिल रही। मजदूर का क्या होगा, झराई वाले का क्या होगा, तुलाई वाले का क्या होगा, मुनीम का क्या होगा? सबके पेट पर बीजेपी लात मार रही है। और ये बजाय इस पर गौर करने के बीजेपी की सरकार जो है वो पोर्टफोलियो खेल रही है। पूरा बहुमत है, सरकार बनानी चाहिए थी, परंतु कभी दिल्ली बुला लेते हैं, कभी चंडीगढ़ बुला लेते हैं, कभी मुहूर्त निकलवा लेते हैं, कभी मंत्री की लिस्ट बना लेते हैं, कभी फाड़ देते हैं, कभी पोर्टफोलियो बांट रहे हैं, एक दूसरे से जूतम पजार हो रही है, लोग मर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाजपा जान ले कि चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो किसान, आड़ती और मजदूर का शोषण कर सकें। राजधर्म याद दिलाना भी और राजधर्म के लिए लड़ाई लड़ना भी की अनुपालना के लिए हम ये करते रहेंगे। संदीप जी, अब किसान कहा जाए, कल लीलाराम का भी बयान आया था कि जो किसान है वो आदित्य सुरजेवाला के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पापा नहीं है, तो उनके ऐसा है पापा लीलाराम जी चुनाव हार गए, वो ये बात पचा नहीं पा रहे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हार को स्वीकार करना चाहिए। जब मैं चुनाव हारा था केवल 567 वोट से, मैंने सर झुकाकर जनता का जनादेश माना था। वो कैथल के लोगों को कितनी बार और अपमानित करेंगे? वैसे भी अब उनकी रिटायरमेंट का समय आ चुका है, तो इसलिए लोगों को जनादेश को अपमानित करना बंद करें। और लड़ाई लड़नी है तो जाकर नायब सैनी जी से लड़ें। खरीद किसने करनी है? सरकार ने करनी है कि कांग्रेस पार्टी ने करनी है? लोगों ने जिनको जनादेश दिया है, अगर कांग्रेस की सरकार होती, लोग पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनते तो 3 दिन में मंडी का उठान हो जाता। मैंने वादा किया था, आदित्य सुरजेवाला ने वादा किया था, वो वादा पूरा होता। आज भी उनकी आवाज़ बनकर किसानों की आवाज़ उठाने का काम हम सब का है। मेरा बतौर सांसद के, आदित्य सुरजेवाला का बतौर विधायक के, और हम सारे साथियों का, कांग्रेस के जागरूक सिपाहियों का। ये मत समझे चुनाव में जीत और हार चलती रहेगी। चुनाव में हार गया था तो हमने लोगों की आवाज़ उठानी बंद नहीं की। आज अगर हम चुनाव जीते हैं और विपक्ष में हैं तो एक जिम्मेवार विपक्ष की सजग भूमिका निभाएंगे। अगर वो ये समझते हैं कि वो मखौल उड़ाकर, लोगों के जनादेश का मजाक उड़ाकर कैथल के लोगों को अपमानित करके लीलाराम अपनी हार को पचा लेंगे तो वो गलतफहमी के शिकार हैं।